अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पेट्रोल और डीजल बहुत जल्द सस्ता होगा, हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। आम आदमी को अब थोड़ी सी आसानी होगी। आम आदमी के लिए जल्द ही एक बड़ी खबर आने वाली है। खबर है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले आलमी सतह पर खाम कच्चा तेल की कीमतों में नरमी के फवायद को सार्फिन तक पहुंचाने के तरीकों पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। आपको बताते हुए चलें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक साल से मुस्तहकम हैं और अब इसमें कमी की मुतवक्को है। अब चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई भी बनेंगे मरकज के जेर इंतजाम। ओवैसी ने कहा, बीजेपी को अब कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद मुख्तलिफ लीडरों के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। इसी तनाज़र में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फैसले के बाद ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इस पीर को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। कश्मीर वादी में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। सड़क से लेकर इंटरनेट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के तारीखी 5 रुकनी बेंच ने इसको मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब इस बहस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब जम्मू में जश्न का माहौल है, जबकि कश्मीर के लीडरों में मायूसी छाई हुई है। गजा में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने इसराइल को असलहा भेज दिया। अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी कोशिश को वीटो करने के बाद इसराइल ने अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है। इसराइल ने इस हफ्ते की रात और इतवार को शुमाल समेत पूरे गजा में शदीद लड़ाई जारी रखी। उसके करीबी इत्तेहादी अमेरिका ने इसराइल को मजीद जंगी सामान भेजे हैं। हजारों फलस्तीनी शहरियों की हिलाकत के बाद इसराइल को मुस्तकिल जंगबंदी पर बैनुल अक़वामी गम व गुस्से का सामना कर रही है। गजा की 23 लाख आबादी का तकरीबन 85% महसूर इलाके में बेघर हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का कहना है कि भागने के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं रही। ताहम अमेरिका ने हालिया दिनों में लड़ाई के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसराइल की मुहिम को नुमाया मदद फराहम की है। उसने इसराइल को $100 मिलियन से ज्यादा के हथियार फरोख्त किए हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे, साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए वजीर आला होंगे। इस पीर को कानून साज पार्टी की मीटिंग में उज्जैन जनूबी से MLA मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। इसी के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया। मध्य प्रदेश में 2 नायब वजीर आला भी बनाए गए। जगबीर देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया। क़ब्ल अज़ीम मुबस्सरीन ने मध्य प्रदेश के वजीर आला के नाम का फैसला करने के लिए सीनियर बीजेपी रहनुमाओं से बात की। इसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी MP के लक्ष्मण और पार्टी लीडर आशा लकड़ा ने भोपाल में रियासती हेडक्वार्टर में MLA के साथ मीटिंग की। इसमें वजीर आला के नाम की मंजूरी मिल गई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव को वजीर आला बनाने के साथ साथ 2 नायब वजीर आला बनाए गए, उसी तरह बीजेपी ने इस फॉर्मूले से कई हदें हासिल करने की कोशिश की है। इस फैसले के साथ बीजेपी ने दलितों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है।
शुभमन गिल कप्तान बनेंगे, चहल नायब कप्तान। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया में 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया। वर्ल्ड कप 2023 में हिंदुस्तानी टीम की कारकर्दगी बहुत शानदार रही। टीम रोहित शर्मा की क़ियादत में लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गई थी। ताहम टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने छठा खिताब जीता। अब टीम की नजरें वर्ल्ड कप 2024 और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर टिकी हुई है। ताहम उम्मीद की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को नया कप्तान मिल जाएगा, क्योंकि मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा का सफर वर्ल्ड कप 2024 के साथ खत्म हो सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को साल 2025 के लिए एक नए कप्तान की तलाश है जो तवील अरसे तक टीम की बागडोर संभाले। इसके अलावा बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को 2025 के लिए अभी से तैयार कर रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को तैयार करना मुमकिन है जिन्होंने हाल ही में अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया है। संजय सिंह को जेल से पार्लियामेंट क्यों जाने दिया गया? हामियों से मुलाकात पर पाबंदी की जाएगी, हिरासत में भी इजाफा किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत के इख्तिताम पर कल दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। अदालत ने संजय सिंह की अदालती हिरासत में एक बार फिर से तौसी कर दी है। संजय सिंह की अदालती हिरासत में अब 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। ताहम इससे पहले इस मंगल को राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। कोका कोला कंपनी ने पहली बार अपने शराब का ब्रांड मुतारफ कराया और फरोख्त के बारे में भी बताया। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोका कोला हिंदुस्तान में पहली बार शराब के शोबे में दाखिल हो रही है। कंपनी ने मुल्क में अपने शराब ब्रांड लेमन डियो की फरोख्त भी शुरू कर दी है। फिलहाल इसे गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फरोख्त किया जा रहा है। बता दिया जाए कि इसके 250 मिलीलीटर कैन की कीमत 230 रुपये रखी गई है। कोका कोला कंपनी अब इंडिया मुल्क में शराब फरोख्त करने की फैसले की तस्दीक कर रही है। कंपनी के तर्जुमान ने बताया कि लेमन डियो की पायलट टेस्टिंग की जा रही है और बहुत से बाजारों में पहले ही ये दस्तयाब है। अब हिंदुस्तान में हम पहुंच चुके हैं और इसे यहां भी लाने का फैसला किया गया है। एयरफोर्स के हिंडन एयरबस के करीब सुरंग खोदकर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की कोशिश। बाउंड्री वॉल के करीब 4 फुट गहरी सुरंग खोदने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जैसे कि सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुरंग खोदने की जगह थर्मल स्कैनर और सीसीटीवी कैमरों की हद से बाहर है। लिहाजा कौमी राजधानी दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद में फजाइया के हिंडन एयरबस की बाउंड्री वॉल के करीब एक सुरंग खोदकर हिफाजती निज़ाम में खलल डालने की कोशिश की गई। पुलिस और एयरबस इंतजामिया को जब इस बात की खबर मिली तो कोहराम मच गया। इसी इतवार की रात देर गए पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तहकीकात की तो पता चला कि वहां 4 फुट गहरी सुरंग खोदी गई है। ये जगह थर्मल स्कैनर्स और सीसीटीवी कैमरों की हद से बाहर है। लिहाजा मुकदमा दर्ज करके गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लोकसभा से खराज के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई। तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की रुकनीत मनसूख करने के फैसले को इस पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बता दिया जाए कि कैश फॉर सवाल केस में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद इस जुमा को महुआ की पार्लियामेंट की रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। काबिल जिक्र बात यह है कि महुआ पर पैसा लेने और पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्ज़ाम था, जिसके बाद एथिक्स कमेटी बनाई गई और फिर एथिक्स कमेटी ने तवील तहकीकात के बाद इस जुमा को लोकसभा में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा को ऐवान से निकालने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट की पेशकश के बाद लोकसभा में तकरीबन 1 घंटे तक बहस चली और फिर महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से निकालने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ऐवान कमेटी के इस नतीजे को कबूल करता है कि रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा का तर्ज अमल गैर अखलाकी और एक रुकने पार्लियामेंट के लिए गैर मुनासिब था, इसलिए उनके लिए एमपी के तौर पर जारी रहना मुनासिब नहीं है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई उनकी तस्वीर काफ़ी तेज़ी के साथ अब वायरल हो रही है। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखा। अपने कैप्शन में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी की बसीरत और क़ियादत को अनमोल करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। उनकी सियासी जहानत ने हमारे मुल्क को सिमत देने में अहम किरदार अदा किया है। उनकी बसीरत और क़ियादत अनमोल थी। ज़ाती तौर पर हमारी बातचीत हमेशा से ही अफजुदा रही है और उनका इल्म हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। बता दिया जाए कि प्रणब मुखर्जी को 2012 में हिंदुस्तान के 13वें सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जगह ली थी। प्रणब मुखर्जी 2017 तक हिंदुस्तान के सदर थे। मनीष सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की मालूमात दर्ज न करने पर अदालत हुई नाराज। ईडी ने भी चालबाजी की। ईडी ने दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ इजाफी दस्तावेजात दाखिल करने की इजाजत मांगते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। उसी वक्त राउज एवेन्यू में वाक़े खुसूसी जज MK नागपाल की अदालत ने सिसोदिया के खोले गए नए बैंक अकाउंट के बारे में मालूमात दर्ज न करने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने इस मामले को 10 जनवरी 2024 को समाअत के लिए दर्ज किया है। विष्णुदेव साई को सीएम बनाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 को निशाना बनाया। ये फैसला गेम चेंजर कैसे हो सकता है? बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कमान सीनियर कबायली लीडर विष्णुदेव साई को सौंप दी है। साई छत्तीसगढ़ के अगले वजीर आला होंगे। बीजेपी के ओहदेदारों ने इतवार को कहा कि रायपुर में पार्टी दफ्तर में मुबस्सरीन की मौजूदगी में नौ मुंतखब MLA ने साई को अपना लीडर मुंतखब किया। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला रमन सिंह ने भी साई का नाम तजवीज़ किया, जिसकी रियासती सदर अरुण साहू और सीनियर लीडर ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भी हिमायत की। इजलास में साई को मुतफ़क्का तौर पर बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विष्णुदेव साई को सीएम बनाकर 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी करने की भी कोशिश की है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने तमाम रियासतों के राजभवन के साथ मिलकर आज पीर को तेलंगाना के राजभवन में विकसित भारत 2047 पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद 2047 तक विकसित भारत के विजन को तश्कील देने में माहिरीन तालीम और तालीमी रहनुमाओं को शामिल करना था। वर्चुअल मोड के जरिए इज्जत इमाम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी और वजीर तालीम जनाब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तकबालिया खिताबात किए गए। वर्कशॉप से खिताब करते हुए इज्जत इमाम गवर्नर डॉक्टर मोहतरमा तिमलाई सौंदरराजन ने विकसित भारत 2047 पर इस अहम डायलॉग को शुरू करने के लिए इज्जत इमाम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तेलंगाना और मरकज के जेर इंतजाम इलाका पौंडीचेरी के विजन में हिस्सा डालने के लिए अलमबरदार बनने की सलाहियत पर जोर दिया। इज्जत माब गवर्नर ने तवज्जो मरकूज करते हुए अमल दरामद और कार्रवाई की अहम ज़रूरत पर जोर दिया, ये कहते हुए सिर्फ फांसी होनी चाहिए, बहाने नहीं। उन्होंने माहिरीन तालीम पर जोर दिया कि वो तदरीस के लिए मजा लें और तालीम दे के नुक्ता नज़र को अपनाएं, सीखने के ज़्यादा पुरकशिश और मौसर माहौल को फ़रोग दें। डॉक्टर सुंदरराजन ने माहिरीन तालीम और फैकल्टी मेम्बरान से अपील की है कि वो तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो फ़ाल तौर पर हिस्सा लें और 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए अपनी कीमती ख्यालात में हिस्सा डालें, जो कि मियारी तालीम हासिल करने में पीछे रह गए। भारत को बाख्तियार बनाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी में इख्तिरा के मौजू के साथ वर्कशॉप में रियासती यूनिवर्सिटियों, मरकजी यूनिवर्सिटियों, निजी यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों HIE के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, डीन्स और फैकल्टी मेम्बरान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शिरकत फरमाई। बशमूल रियासत तेलंगाना भर से AIIMS, NIT, IIT वगैरह शिरका ने 2047 तक विकसित भारत के लिए विजन दस्तावेजात की शक्ल देने के लिए काबिल कदर आरा और इख्तिराई ख्यालात का इश्तराक करते हुए बहस व मुबाहिसे में सरगर्मी से हिस्सा लिया।
आज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर आबपाशी और शहरी सप्लाई ने जलसूदा भवन में महकमा आबपाशी का जायजा लिया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत आबपाशी से मुतालिक मैनिफेस्टो में दर्ज निकात पर अमल करेगी। मेडीगढ़ बैराज के सुतूनों के डूबने के बारे में फौरी इंक्वायरी की जाएगी, साथ ही कलेश्वरम प्रोजेक्ट के तमाम पहलुओं की भी जांच की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम तेलंगाना के लिए कृष्णा के पानी के जायज हिस्से के लिए लड़ेंगे। पलमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ ताक़ुब किया जाएगा। ज़ेर अल्तवा मंसूबों को जिनमें कम कीमत पर ज्यादा आयकट को पानी दिया जा सकता है उसको तरजीह दी जाएगी और उन्हें तेज रफ्तारी की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर पुराहिता चवेला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें 40,000 चरेवुल्लू के तहत आयकट को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।